अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक लॉन्ग वीकेंड जी बिल आखिर ख़त्म हुआ और कल से इंशाल्लाह ताला मार्केट का वर्क मोड ऑन हो जाएगा। तो इसलिए आप सभी ने भी अपना वर्क मोड ऑन कर लेना है। छुट्टी मोड को ऑफ कर दीजिए। फिलहाल जितनी छुट्टियां थी वो ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ से जो दिन शुरू हो रहा है इंशाल्लाह ताला वो काम के दिन है और कंटिन्यूसली काम के दिन ही आगे नजर आ रहा है। कोई बहुत बड़ी छुट्टी नजर नहीं आ रही। और छुट्टी के अलावा भी काफ़ी सारे बड़े इवेंट्स हैं जो आगे मार्केट का इंतजार कर रहे हैं। खासतौर पर ये जो पीस डील के हवाले से जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं वो मार्केट को ज़ाहिर है उठा के रखेंगी। पिछला जो बजट आया था वो पास हो चुका है, तो 1 जुलाई से वो भी लागू हो जाएगा। तो वो मार्केट के लिए एक बड़ा बूस्टर साबित हुआ है और हमने देखा कि उसकी वजह से मार्केट में एक अच्छा खासा जो है पार्टिसिपेशन बढ़ा भी है। इसके अलावा आगे जो रिजल्ट सीजन है वो मार्केट का इंतजार कर रहा है। फिर अगले जो 2 दिन है वो जून क्लोजिंग के हवाले से जो एडजस्टमेंट होनी है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, बैंक्स हैं, कंपनीज हैं, जो अपने खाते बंद करेंगी, अपनी पोजीशंस को एडजस्ट करेंगे, तो उसके हवाले से भी मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी आप देखेंगे। तो काफी सारे इवेंट्स भी हैं जो मार्केट को इंशाल्लाह ताला उठा के रखेंगे और यहाँ से अभी आगे कंटिन्यूसली मार्केट चलती हुई नजर आ रही है। चलती हुई से मुराद यही है कि मार्केट के अंदर मोमेंटम बंधा रहेगा और वॉल्यूम्स बनते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला आपको अप एंड डाउन मिलता रहेगा। सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर, सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। तो इसलिए वर्क मोड के अंदर वापस आ जाइए और जितने पिछली जो वर्किंग थी वो उसको दोबारा दोहराइए। और ये जो वीडियोस होती हैं डेली की वीडियोस इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि आप लोग मार्केट से अपडेटेड भी रहें। आज की वीडियो संडे स्पेशल होती है जी। आज के दिन स्पेशल बनाने की कोशिश की है मैंने। आज जो है वो करीबन 6 स्टॉक्स हैं मेरे पास जिनके टेक्निकली मूव बड़े जबरदस्त नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर मैं कहूँ तो सामने एक पूरी एक शीट मेरे पास मौजूद है जहाँ पे काफी सारे शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त काफी मोमेंटम के अंदर है। और आगे आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर ये जो रिजल्ट सीजन है, जो मैं इवेंट्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था, उस दौरान इनके अंदर बहुत तगड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले 1.5 हफ्ते के अंदर खासतौर पे लास्ट टू लास्ट वीक और उसके बाद जो लास्ट वीक के जो 3 दिन थे, इस दौरान काफी मोमेंटम इनके अंदर नजर आया। अप डाउन वॉलिटिलिटी, वॉल्यूम्स का इंक्रीज होना, ब्रेकआउट्स देना, काफी ज्यादा जो है वो एक मोमेंटम नजर आया। तो इंशाल्लाह ताला वो स्टॉक्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो बेसिकली फोकस है स्टॉक्स के ऊपर, क्योंकि अब हमने काम ही करना है। तो भरपूर भरपूर स्टॉक्स इंशाल्लाह ताला मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले जरा मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट की क्या पोजीशन रही है लास्ट डे के और क्या आगे हम जो है वो टेक्निकल मूव अब मार्केट का देख रहे हैं। ठीक है। अभी तो जो सिचुएशन है, मैं आपको मंगल के दिन जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर देखा था हमने कि डाउन ट्रेंड मार्केट का कंटिन्यू था। और बुध वाले दिन हमने देखा, वेंसडे को मार्केट की ओपनिंग गैप ओपनिंग हुई छोटी सी, और उसके बाद एक कंटिन्यू मोमेंटम ऊपर की तरफ ही हमें नजर आया। और एक छोटा सा चैनल भी बनता हुआ नजर आया जहां मंगल का बॉटम, उसके बाद बॉटम, उसके बाद टॉप, फिर बॉटम, और फिर टॉप के करीब करीब से मार्केट वापस रिवर्सल हुई। तो अगर ये टॉप बॉटम लगता है 171,500 का, तो उसके बाद जो टॉप लगेगा वो 180,500। तो फिलहाल के लिए जो इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया है वो 1,80,500 का है 15 मिनट ग्राफ के ऊपर। ठीक है। और वो क्रॉस करेगा तो 181,900। डेली चार्ट की जहां तक बात रही, तो डेली के ऊपर जो पोजीशन है मार्केट की, तो फिलहाल ये जो ट्रेंड लाइन पहले हमारी यहां पर मौजूद थी ब्रेकआउट की, अब जरा इसको हमने यहां कर दिया क्योंकि 2 दफा रेजिस्ट कर चुकी है मार्केट। यहां पर 1 दफा 2 दफा रेजिस्ट कर चुकी है। तो ये एक तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, साथ ही हमारा जो एक स्टॉप था, जो कि आपको मैं रोजनामा के अंदर भी बताता था कि मार्केट का यही इनिशियल टारगेट एरिया है 181,000, 181,500, 700, 900। तो इस एरिया के करीब मार्केट जो है वो 2 दफा टकरा चुकी है लास्ट टू लास्ट वीक। और पिछले हफ्ते हमने देखा कि 2 दिन नेगेटिव गए, उसके बाद मार्केट ने ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है और बेहतर तरीके से क्लोजिंग, जहां पे अगर आप वॉल्यूम्स देखेंगे तो काफी ज्यादा अग्रेसिव हमें और बेहतर किस्म के वॉल्यूम्स, तगड़े किस्म के वॉल्यूम्स नजर आए हैं। तो मार्केट का मोमेंटम बरकरार है, जहां पर ये जो एक तरीके से आप देख रहे हैं ना कि ये जो बेसिकली दिन है, जो मार्केट टॉप लगाने के बाद 2 दफा टॉप लगाने के बाद जो नीचे है उसके बाद वापस बढ़ गई, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में इंटरेस्ट मौजूद है, बायर्स मौजूद है। तो बहुत ज्यादा कोई गिरावट यहां से हम नहीं देखेंगे। एक छोटा मोटा यहां पर आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा गैप था, बेसिकली वो गैप भी ऑलमोस्ट मार्केट ने बहुत थोड़ा सा रह गया लेकिन ऑलमोस्ट फिल कर दिया है मार्केट ने। तो गैप फिलिंग भी यहाँ पे हो गई। हाँ, इसके बाद अगर ये गैप टूटा तो फिर 174,500 की या 174,000 की हमें जरूरत पड़ेगी सपोर्ट लेने की। अदरवाइज फिलहाल के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है वो 181,900, 182,000 को आप लेके चलेंगे। इसके बाद मार्केट का एक और अग्रेसिव मूड आएगा नजर। ठीक है। स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए उसके ऊपर डिस्कस कर लें। तो फिलहाल के लिए जैसे मैंने कहा कि अगले आने वाले 2 दिन खासतौर पर पीर और मंगल, चूंकि जून क्लोजिंग के हवाले से एडजस्टमेंट चलेगी, तो मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी और आपके अंदर आप जो है वो वॉल्यूम्स का इंक्रीज भी कुछ देख सकेंगे। तो उस हवाले से खासतौर पर जब पोजीशंस क्लियर होती हैं तो कहीं पे प्रॉफिट टेकिंग भी तगड़ी नजर आती है और कहीं पे बाइंग भी आपको तगड़ी नजर आती है। कहीं पे पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाती है और कहीं एक्यूमुलेशन की तरफ जाती है। तो इसलिए आप लोगों ने चारों तरफ आंखें खुली रखनी है स्टॉक्स के हवाले से। जितने अच्छे स्टॉक्स मोमेंटम में है वो आपकी नजर में होने चाहिए कि उनके अंदर उतरने चढ़ने का आपको मौका मिलेगा। साथ जो मेजर स्ट्रेटजी है वो क्या करनी चाहिए कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ बढ़ती है और 182,000 जब तक क्रॉस नहीं करती, आप लोगों ने खासतौर पर यहां जो माल खरीदा है, जिस तरीके से हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे लास्ट डे भी बता दिया था कि आखिरी वक्त के अंदर ही बिल्कुल जो बाइंग के लिए अच्छे स्टॉक्स नजर आ रहे थे वो सब लिख के दे दिए कि यहाँ पे बाइंग करनी है। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बाइंग करवा दिया। और अब यहाँ से अगर हम देखेंगे कि इंशाल्लाह ऊपर की तरफ खुलेगी मार्केट, तो 180,500 पहला रेजिस्टेंस है, उसके बाद क्रॉस करती है तो 181,700, 181,900 तक हम प्रॉफिट टेकिंग करते हुए चलेंगे कि यहाँ पे मार्केट टकरा सकती है। और फिर इसको क्रॉस करके इंशाल्लाह ताला बढ़ेगी तो हम नई बाइंग की पोजीशन दोबारा ऊपर की तरफ बना लेंगे। कोई इसके अंदर प्रॉब्लम वाली बात मार्केट के अंदर नजर नहीं आती। तो फिलहाल के लिए मेजर स्ट्रेटजी ऊपर की तरफ जो पिछले दिन बाइंग की है उसके अंदर प्रॉफिट टेकिंग करना है। और इसके अलावा भी जो
पिछला आप नहीं सेल कर सके थे इस एरिया पे जो आपको बता रहे थे प्रॉफिट टेकिंग का, और यहाँ तक फिर आपने इंतजार किया है, तो अब दोबारा मार्केट मौका देगी तो फिर कुछ प्रॉफिट टेकिंग जिसके अंदर 50% प्रॉफिट टेकिंग करना बड़ा जरूरी है, करेंगे तो फिर इंशाल्लाह इसके बाद ऊपर मजीद आपको जगह मिलेगी जो कि मार्केट को 191,000 तक इवेंचुअली लेके जाएगी, पहले 187,000 और फिर 191,000। कुछ खबरों की तरफ आ जाए हम, तो सबसे अच्छी खबर पिछले दिनों आई हमारे पास, बार्कलेज ने पाकिस्तान के जो डॉलर बॉन्ड्स है उनको ओवरवेट कर दिया है, पाकिस्तान की जो रेटिंग है वो बढ़ा दी है, रेज कर दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो डेट रेजिस्टेंस अब होता जा रहा है, और डेट जो मैनेजमेंट है वो अच्छी खासी चल रही है पाकिस्तान की, खासतौर पे यूएस ईरान वॉर के बाद जो पाकिस्तान ने अपना रोल अदा किया है, और फिर खासतौर पे जो ऑयल प्राइसेस नीचे आए हैं उसकी वजह से आउटलुक पाकिस्तान की जो डॉलर बॉन्ड्स है उसका काफी ज्यादा बेहतर हो गया। तो ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर साबित होता है। तो ये पाकिस्तान का लॉन्ग टर्म के अंदर एक बहुत बड़ा समझ लीजिए कि एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना के रखेगा। इसके अलावा गो पेट्रोलियम जो कि एसपीएसएल जो अभी कंपनी आई है सितारा पेट्रोलियम, उसके थ्रू उसके अंडर ये चलता है सारा डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग जो कंपनी करती है गो पेट्रोलियम के नाम से करती है, तो उसको एफआईए ने मल्टी बिलियन रुपए के टैक्स एवेजन की वजह से केस जो है वो उसके ऊपर दायर कर लिया है, और उसके खिलाफ क्रैकडाउन का जो है वो शुरुआत कर दी है। तो अब हम देखेंगे कि अगले दिन आने वाला जो दिन है उसके अंदर एसपीएसएल के क्या हालात और मामलात होते हैं। ये खबर अभी तक तो बेहतर नहीं है, हमने देखा है कि पिछले वक्तों के अंदर जब मिलर ट्रैक्टर की ऊपर इस तरह की खबर लगी थी टैक्स गबन की, तो उसके बाद से मिलर ट्रैक्टर का जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज्यादा कोई फ्लरिश कर नहीं सका, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक दाग लग जाता है तो वो उसके लिए खराब होता है। अदरवाइज फिलहाल हम देखेंगे कि एक नई कंपनी है, मोस्ट प्रोबेबली उसके भी तरफ से कुछ एक अच्छा क्लैरिफिकेशन अगर सामने आ जाता है तो इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद हम रख सकते हैं। इसके अलावा पीआईबीटीएल का टारगेट आया है जी 23 रुपए का टारगेट आया है जेएस ग्लोबल की तरफ से, और कंपनी ये बताती है कि कंपनी जो पीआईबीटीएल है, रिसर्च हाउस ये बताता है कि जो पीआईबीटीएल है वो यहाँ पर एक तो अच्छी बात है कि जो बैलेंस शीट है उसकी वो डी लेवरेजिंग साइकिल की तरफ जा रही है, और साथ ही कंपनी के लॉन्ग टर्म वॉल्यूम जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, कि जहाँ पर जो लोकल कोल डिमांड है और इसके अलावा जो माइनिंग से रिलेटेड जो कोल की डिमांड है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है दुनिया के अंदर। इसकी वजह से जो लॉन्ग टर्म वॉल्यूम विजिबिलिटी है वो सामने स्टेबिलिटी की तरफ नजर आती है, और इसी वजह से 23 रुपए फी शेयर का टारगेट प्राइस दिया है इन्होंने जून 2027 तक का पीआईबीटीएल के लिए। इसके अलावा पिछले दिन एक बहुत तगड़ी खबर आई थी, मूइज ने मिड डे मूव के अंदर उसको कवर भी किया था कि सुपर टैक्स जी खत्म होने जा रहा है, जहां पे उसकी वजह से आईएलपी को 137 रुपए तक का जो टारगेट प्राइस है वो दिया गया है। अब ये सुपर टैक्स खत्म क्यों हो रहा है, तो कंपनीज जिनकी जो एक्सपोर्ट रिसिट है वो 80% से ज्यादा अगर एक्सीड कर जाती है तो फाइनेंस बिल में ये कहा गया है कि उनके ऊपर जो सुपर टैक्स है वो एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा। तो इसके ऊपर 3 कंपनीज हमारे सामने आती है मोटी मोटी टेक्सटाइल से रिलेटेड, जहां पे फिरोज मिल्स है, एफएमएल जो 96% का एक्सपोर्ट रेवेन्यू है इसका, इसी तरीके से आईएलपी है 94% पे, और जीएटीएम है 91% पे, तो एक्सीड करता है ये 81% से। तो जीएटीएम के टारगेट प्राइस 42 रुपीज के आए हैं, और आईएलपी के हमारे पास 137 रुपीज के टारगेट प्राइसेस आए हैं। तो ये दोनों कंपनीज आपने आखिरी दिन देखा था कि काफी एक बड़ा जंप लिया था सुपर टैक्स की खबर की वजह से। तो इन दोनों कंपनीज के अंदर खासतौर पे जितने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो खासतौर पे कैपिटल एप्रिसिएशन चाहते हैं वो लाजमी इनके अंदर काम कीजिए, क्योंकि सामने सामने सीधा सीधा नजर आ रहा है, एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव खबर है इन कंपनीज के लिए। इसके अलावा जी इस तरह के जो टारगेट प्राइसेस हैं वो हम अपने ग्रुप पे भी शेयर कर रहे होते हैं स्विंग और इन्वेस्टमेंट कॉल्स के हवाले से, ठीक है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है स्विंग विद स्टॉकिफाई, इसके अंदर स्विंग एंड इन्वेस्टमेंट कॉल्स भी दी जा रही होती है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये आपको स्क्रीनशॉट जो नजर आ रहा है इसके अंदर आप देखें, ये कुछ कॉल्स लगी हुई है, एक पुराना स्क्रीनशॉट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि बाइंग रेंज टीपी वगैरह ये सब आपको नजर आता है। इसी तरीके से यहाँ पे ये जो दूसरा स्क्रीनशॉट है यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि जो चार्ट्स हैं ये शेयर किए जाते हैं, टीपी वन हिट कॉल क्लोज, तो इस तरीके से कॉल क्लोज भी की जाती है। तो अगर आप लोगों ने भी ड्यूरिंग द मार्केट टारगेट लेने हैं स्विंग और इन्वेस्टमेंट कॉल्स के हवाले से, इसके अलावा 26 लाइव जूम सेशन भी होते हैं, और सबसे बड़ी बात जी ट्रेडिंग डेस्क भी आपको मिल जाती है कि मार्केट के उतार चढ़ाव वाले जो हालात होते हैं, जस्ट लाइक मैंने बताया कि लास्ट डे मार्केट बेहतर परफॉर्म करती रही तो आखिरी वक्त के अंदर हमने बाइंग करा दी, तो फौरन से वीडियो बना के फौरन से उसके बारे में बताना ये मुश्किल काम होता है। तो इसलिए ग्रुप पे हम अपने क्लाइंट्स को हमारे मेंबर्स को तो बता ही रहे होते हैं, तो ट्रेडिंग डेस्क भी मिल रही होती है और ग्रुप पे भी अपडेट मिल रही होती है। आपने सिंपली रब्ता करना है 0336 130 5 4 आपका जो मंथली पेट्रोल का बिल है उससे भी कम खर्चे पे आपको ये ग्रुप मिल जाता है, 6,000 रुपए पर मंथ, 6,000 रुपए पर मंथ। आपकी जो आउटिंग है रेस्टोरेंट्स की पिकनिक की उससे भी कम खर्चे के ऊपर आपको ये ग्रुप पूरे महीने के लिए मिल जाता है, जहां पे आपकी अर्निंग्स जो है वो बढ़ रही होती हैं। तो अभी राब्ता कीजिए 0336 130 5 4 पे। बाकी ऑयल की जहां तक पोजीशन रही जी, तो अब मुझे यहां से ये 93 के बाद से अब कुछ ऑयल जरा सा रुकता हुआ सा नजर आया है। रुकने की क्या सूरत हाल है अगर मैं आपको बताऊं, तो ऑयल ने पिछले दिनों सपोर्ट लिए, जो कि बेहतर बात है। अब सपोर्ट किस तरीके से लिए कि पहले भी यहाँ पे जो है वो रेजिस्ट करता रहा, यहाँ पे हम देखें तो एक सपोर्ट मौजूद है, उसके बाद ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रुका नहीं और फिर नीचे आ गया। लेकिन इस दफा क्या हुआ कि यहाँ पे रुका, ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर दोबारा ऊपर गया, तो ये सपोर्ट एक तगड़ी बन गई है जो पिछली से चल के आ रही है, जो कि बिल्कुल समझ लीजिए कि गैप फिलिंग से पहले पहले की आखिरी सपोर्ट है। अगर ये टूटी तो फिर गैप फिलिंग 67,000 और $67 और उसके बाद फिर मजीद तो फिर नीचे हमारा जो $50 का टारगेट है वो कंटिन्यूड है, जो कि हमने देखा था कि यहाँ पर हमारे ट्राइंगल से हमें नजर आ रहा था, ठीक है। तो ये फिलहाल के लिए सपोर्ट के ऊपर मौजूद है।
अभी अगर यहाँ से 73 क्रॉस किया, यानी कि जब रात में मार्केट खुलेगी तो एक तो ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, उसके बाद ये रेजिस्टेंस टूटेगा, तो 76 तक का एक हम जंप मार्केट के अंदर देख सकते हैं, ऑयल मार्केट के अंदर देख सकते हैं। अदरवाइज अगर 73 से टकरा गया तो वापस हम इसको यहाँ से 69 से टूटता हुआ नीचे और फिर गैप फिलिंग की तरफ जाता हुआ देखेंगे। तो ऑयल की फिलहाल पोजीशन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, समझ लीजिए कि आईसीयू में था, वेंटिलेटर पे था, फिलहाल वेंटिलेटर से हटा दिया गया है, आईसीयू में मौजूद है जब तक $73 क्रॉस नहीं करता। तो ये सिचुएशन है जी ऑयल की। बाकी स्टॉक्स की तरफ आ जाएं तो स्टॉक्स जो आज हमारे पास डिस्कस करने वाले हैं चार्ट्स के ऊपर, वो हैं दी ऑर्गेनिक मीट, के इलेक्ट्रिक, फ्रोज मिल्स, एफसीपीएल, जीसीआईएल और पाक कतर। इंशाल्लाह चार्ट्स के ऊपर तफसीली मैं डिस्कशन करता हूं। इसके अलावा मैं स्टॉक्स आपको बताना चाहता हूं जिनके ऊपर आपने नजर रखनी है। एक तो स्ट्रेटजी मैंने आपको बता दी, 7 सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर और सिलेक्टिव सेक्टर्स के अंदर काम मिलता रहेगा आपको, ये चीज अपने जहन में रखिएगा। तो आप लोगों ने मार्केट से हटना नहीं है। प्रॉफिट टेकिंग का मतलब ये होता है कि 50% अगर आप नफा पक्का कर लेते हैं तो वो जो 50% आपका पैसा खाली है, तो उसकी वजह से इस तरह के स्टॉक्स या जो मोमेंटम के अंदर है उनके अंदर आप चांस ले सकते हैं, फिर वहां पे मजीद आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो मार्केट जो गाड़ी है ट्रेडिंग, वो तो है ही चढ़ने उतरने का नाम। आपने लेके सवार तो नहीं होना, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो नहीं है, और ना ये इस तरह की जो डेली वीडियोस हैं वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बनाई जाती हैं। ये तो डे टू डे ट्रेडर्स और डे टू डे एक्टिविटी के लिए बनाई जाती है। तो इसलिए आपने उतरने चढ़ने पे ज्यादा फोकस करना है। फिलहाल स्टॉक्स की तरफ आ जाते हैं जो मोमेंटम में है। पिछले दिनों में आपसे डिस्कस कर चुका था, 3 स्टॉक्स सीएसएपी, एसएनजीपी और एसएसजीसी, तीनों मोमेंटम के अंदर है। इसी तरीके से मजीद आ जाए तो गरीबाल सीमेंट, लास्ट कुछ करीबन 8-9 दिन पहले, 8-9 वीडियोस पहले जो है मैंने वीडियो जो बनाई थी उसके अंदर मौजूद है गरीबाल सीमेंट का पूरा एनालिसिस, तो वो इस वक्त मोमेंटम के अंदर नजर आता है। इसके अलावा मेपल लीफ काफी तगड़ा परफॉर्म किया है। दी ऑर्गेनिक मीट इंशाल्लाह चार्ट भी आज उसका डिस्कस करना है। इसी तरीके से मजीद आ जाए तो के इलेक्ट्रिक, उसका भी चार्ट इंशाल्लाह ताला आज डिस्कस करना है, तो वो मोमेंटम में है। फिर साथ अभी मैंने आपको बताया आईएलपी और गुल अहमद के हवाले से, तो इसको लाजमी नजर में रखिएगा। ओजीडीसी ऑल टाइम हाई के ऊपर इस वक्त ट्रेड कर रहा है, तो ओजीडीसी के ऊपर आपने नजर रखनी है। पीआईबीटीएल 23 रुपए के हमारे पास टारगेट आ चुके हैं, तो पीआईबीटीएल मोमेंटम में इस वक्त मौजूद है। इसके अलावा गंधारा ऑटोमोबाइल्स जीएएल, इसके ऊपर खास नजर रखनी है। फिर जीसीआईएल पिछले दिनों काफी तगड़ा परफॉर्म किया है। इसके अलावा फातिमा फर्टिलाइजर है, ये काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इनके जो चार्ट्स हैं फातिमा फर्टिलाइजर के, वो हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी मौजूद हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बीएफ बायो भी कुछ ऊपर आया है और सिमिट्री भी कुछ ऊपर आया है। ये दो वो स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर ज्यादातर लोगों का भरोसा नहीं होता, अब नहीं होता, लेकिन ये कुछ बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आए हैं। टेक्निकल चार्ट्स के मुताबिक काफी इनके अंदर पोजीशन अच्छी बनी है। लास्ट डे तो सिमिट्री ने बहुत अच्छी कैंडल भी बनाई है और बीएफ बायो में भी कुछ वॉल्यूम्स यहाँ से बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो इन स्टॉक्स को आप लोगों ने खासतौर पे ध्यान में रखना है, अपने पास लिस्ट बना के रख लीजिए, इंशाल्लाह ताला काम आएगी आपको। आपको अगले दिनों के अंदर इनमें काम करने का मौका मिलता रहेगा और आपको मजा भी आएगा इनमें काम करने में, क्योंकि मोमेंटम स्टॉक्स हैं और काम उसी के अंदर होता है जा रहा है जिसके अंदर मोमेंटम बंधा हुआ हो। दी ऑर्गेनिक मीट की तरफ आ जाते हैं, चार्ट्स को इसका डिस्कस कर लेते हैं जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये जो एक चैनल बना था उसका टॉप टॉप बॉटम बॉटम और उसके बाद टॉप जो है वो टॉप क्रॉस कर दिया है, लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा रेजिस्टेंस मौजूद है जो कि है 4368। आप अवलों समझ लीजिए कि 44 का रेजिस्टेंस है, जो कि पिछला इसका यहाँ पे हाई भी एक लगा हुआ था, काफी दफा इसने यहाँ पे रेजिस्ट किया और उसके बाद फिर नीचे चले गया था। तो 44 का एक हाई है, इंशाल्लाह ये क्रॉस कर जाएगा तो फिर उसके बाद ही मजीद हमने काम करना है, जो कि इसको काम आगे ऊपर तक जो है वो 48 तक और फिर उसके बाद 50 रुपीज तक लेके जाएगा। फिलहाल के लिए जो बाइंग बनेगी हमारी वो 44 से ऊपर ऊपर की ही बाइंग बनेगी, जहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमारा 4280 से नीचे नीचे 4250-60 ये होगा हमारा, ठीक है। और करंट रेट पे मतलब कि जिनके पास अभी मौजूद है ऑलरेडी, वो यहाँ पे 44 के करीब करीब अगर नहीं क्रॉस कर सका तो प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। नई बाइंग जो होगी वो 44 के बाद होगी, जहाँ पे 48 और फिर 50 रुपीज तक के टारगेट के लिए इसको कंटिन्यू करेंगे। आखिरी दिन वॉल्यूम्स बहुत शानदार बने हैं और आरएसआई अब बुलिश जोन में दाखिल हो चुका है, बस एक रेजिस्टेंस है, वो क्रॉस हो जाए तो मजीद हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी दी ऑर्गेनिक मीट की तरफ से। इसके अलावा जी के इलेक्ट्रिक पिछले दिनों काफी बहुत अच्छे वॉल्यूम्स इसने बनाए हैं। मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ वॉल्यूम्स, थोड़ा सा मोमेंटम उस तरह के वॉल्यूम्स जो कि इलेक्ट्रिक बनाता है वो तो नहीं है, लेकिन मोमेंटम जो बिल्कुल डाइल्यूट हो गया था, खत्म हो गया था, वो अब यहाँ से जरा सा उठता हुआ नजर आया है। साथ ये है कि इसने जो अपना डाउन ट्रेंड था वो तोड़ा है रिसेंट दिनों के अंदर, तो अब यहाँ से जो मोमेंटम बनता है करंट रेट पे बाइंग कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 850, 840 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे कि वो टूटा तो फिर नीचे मजीद खराब हो जाएगा, दोबारा वापस वही 8 रुपए वाली रेंज में नीचे घूमना शुरू कर देगा। टारगेट एरियाज 9 रुपए 20 पैसे और फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़े तो 9 रुपए 50 पैसे तक के हैं, जहाँ पे चैनल टॉप करीबन करीबन 10 रुपए का बनता है के इलेक्ट्रिक के अंदर। तो जो लोग पेनी स्टॉक में, छोटे स्टॉक में काम करना चाहते हैं, के इलेक्ट्रिक आप लोगों के लिए है, खास तौर पे इसके ऊपर नजर जरूर रखिएगा, काम करने का अच्छा मौका मिलेगा। इसके अलावा जी फ्रोज मिल्स, अभी हम बात ही कर रहे थे टेक्सटाइल एक्सपोर्ट और सुपर टैक्स के हवाले से, तो ये पूरा इसका डाउन ट्रेंड था, जहां पे इसका ये हाई था करीबन करीबन 93 रुपए का, वहां से एक जो डाउन ट्रेंड था वो इसने पिछले दिनों तोड़ा है और विद वॉल्यूम्स तोड़ा है। आरएसआई बुलिश जोन में दाखिल हो चुका है, एक लंबी साइडवेज की पोजीशन थी वो भी क्रॉस हो चुकी है, साथ ब्रेकआउट भी हो चुका है। ये जो इसका चैनल बन रहा था उस चैनल के अंदर भी आ चुका है, जहां पे इसका टॉप करीबन बनता है 69 रुपीज, यानी कि
मजीद यहाँ से करीबन 12 रुपए ऊपर की जगह मिलती है। मैं समझता हूँ करंट रेट पे बाइंग कर लेना चाहिए, इसको करंट रेट पे जमा करना चाहिए, जहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, चूंकि ये इसका एक रेजिस्टेंस था, अब चूंकि सपोर्ट में तब्दील हो चुका है जो कि बनता है 5460, तो आप समझ लीजिए कि 5450 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेंगे तो करीबन 3 रुपए का गालिबन स्टॉप लॉस है और 12 रुपए का टारगेट है, तो बहुत एक अच्छा, कम समझ लीजिए रिस्क बहुत कम है और टारगेट बहुत अच्छा है, तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है इसका, फरोज मिल्स का, और खबर भी लगी हुई है, सुपर टैक्स भी है, मोमेंटम भी है, इंटरेस्ट भी है, तो जरूर इसके अंदर काम कीजिए। बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है, टारगेट इसके अंदर काफी अच्छा है फरोज मिल्स में। इसके अलावा एफसीईपीएल, ये भी हम देखें अगर, तो इसके अंदर एक सिचुएशन में आपको दिखाऊं, एक तो वॉल्यूम्स इस दौरान जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं, आरएसआई बिल्कुल ठीक है, न्यूट्रल जोन के अंदर चल रहा है। यहाँ पर क्या हुआ है कि इसके अंदर ये एक टॉप 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 और टॉप को मिला है, यहाँ पर अगर इसको एलिमिनेट कर रहे हैं क्योंकि एक ही विक है, तो ये बिल्कुल जो इसका डाउन ट्रेंड था वो इसको तोड़ा है, ट्रेंड लाइन को क्रॉस किया है, जहां पर इसका मोमेंटम जो बना हुआ है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो फिलहाल जो टारगेट एरियाज इसके बनते हैं वो करीबन ऊपर की तरफ यहाँ पे 126 रुपए के टारगेट एरियाज बनते हैं एफसीपीएल के अंदर। फिलहाल के लिए जो इमीडिएट टारगेट एरिया बनेगा वो ये जो अभी रीसेंट टॉप था इसका 118 रुपए का, यहाँ तक बनेगा और उसके बाद फिर 126 रुपए तक के टारगेट के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और जहां तक बात रही स्टॉप लॉस की, तो पिछले दिन 110 रुपए 61 पैसे और पिछले दिन 110 रुपए 50 पैसे का इसने लो लगाया, तो ऑलमोस्ट डबल बॉटम की सिचुएशन है यहाँ पे। तो 110.50 से नीचे नीचे का 110.30 110.20 ये बस आपका छोटा सा स्टॉप लॉस होगा एफसीपीएल के अंदर, और टारगेट ऊपर 126 रुपए तक नजर आते हैं एफसीपीएल में। इसके अलावा जीसीआईएल है हमारे पास, और पिछले दिनों काफी अच्छा परफॉर्म किया है। जहां पे वॉल्यूम्स की बात करें तो ये आपके सामने है, बहुत तगड़े वॉल्यूम्स के साथ ये इसने रीटेस्ट किया है। मैं जरा इसको पूरा चार्ट समझाता हूँ, वॉल्यूम्स आप देख लीजिएगा, और आरएसआई भी जरा न्यूट्रल जोन में दाखिल हो चुका है। चार्ट के ऊपर जो पोजीशन है ये इसका डाउन ट्रेंड चल रहा था, जहां डाउन ट्रेंड को इसने ये बड़ी जबरदस्त कैंडल के साथ ब्रेक किया, ऊपर गया, साइडवेज हुआ, और उसके बाद फिर नीचे इसने पूरा रीटेस्ट किया है, इस ट्रेंड लाइन को पूरा रीटेस्ट किया, और उसके बाद चैनल के अंदर क्लोजिंग दिया, और पिछले 2 दिन भी चैनल के अंदर क्लोजिंग दी है। तो बहुत अच्छी शुरुआत इस हफ्ते की रही, और उसके बाद हफ्ता जो खत्म हुआ वो भी बहुत तगड़ा हुआ, जहां पे चैनल के अंदर आ चुका है, जहां यहाँ पे टकराया, यहाँ टकराया, यहाँ टकराया, अब इवेंचुअली आ चुका है। ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो अब इसका बनेगा जाहिर है एक 33 रुपीज के करीब करीब हमारे पास यहाँ पे एक विक लगी हुई है 33.50 के करीब करीब, तो उससे नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगेगा। पहला टारगेट एरिया इसके अंदर 36 रुपए का है, दूसरा टारगेट एरिया 37 रुपए 30 पैसे 40 पैसे का है, फिर उसके बाद 38.50 और फिर 39.79 जो कि इसका हाई था, और उसके बाद अगर चैनल टॉप की बात करें फिलहाल तो वो तो करीबन करीबन हमारे पास 48-50 रुपए तक भी जाता है चैनल टॉप। तो करंट रेट पे बाइंग करेंगे, बहुत छोटा सा 3850 से नीचे, सॉरी 3350 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है जीसीआईएल के अंदर, और बहुत अच्छा काम इसके अंदर मिल सकता है क्योंकि मोमेंटम है स्टॉक। इसके अलावा आखिरी स्टॉक की तरफ आ जाता है, पाक कतर, जो कि ऐसा भागा था और उसके बाद ऐसा वापस आया कि आंखें चुंधिया गई लोगों की कि ये हुआ क्या है, जहां पे गैप अप ओपनिंग, कैप, उसके बाद फिर एक और कैप, और उसके बाद फिर भागते भागते इसने वो 29 का इसने हाई लगाया, और उसके बाद फिर सीधा नीचे 21 रुपए। अब जाके ये जरा सा, क्योंकि यहाँ भी आप देखें बॉटम, उसके बाद ऊपर गया, फिर बॉटम, उसके बाद फिर थोड़ा सा ऊपर आया है, जहां पे ये चैनल बनता है इसका, चैनल के अंदर इसने क्लोजिंग तो नहीं दी है, थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया, तो चैनल के अंदर आने का वेट करेंगे, जो कि एरिया बनता है 22 रुपीज का, 2183 पे फिलहाल क्लोज किया है। तो 22 से ऊपर आ जाए, सस्टेन कर जाए, 22.10 22.20 मतलब 22 रुपए 10 पैसे 20 पैसे ये क्रॉस सस्टेन कर जाए, तो फिर आप इसको कंटिन्यू करेंगे 24-50 रुपए तक के टारगेट के लिए, जहां पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस चुके, ये डबल बॉटम लग चुका है, एक बॉटम और दूसरा बॉटम, तो 21 रुपए 30 पैसे से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा पाक कतर में। अगर वो टूटा तो फिर गैप फिलिंग के लिए सीधा ये 19 रुपए तक चलेगा, जिस रेट चले जाएगा जिस रेट के ऊपर ये आया था। तो अभी पोजीशन मजबूती नजर आती है, थोड़ा सा वापस आया है, सस्टेन किया है इसने, 22 रुपए क्रॉस कर जाए तो 24-50 रुपए तक के टारगेट के लिए आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। 21.50 से नीचे नीचे का, 21.30 से नीचे नीचे का बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पाक कतर के अंदर। तो ये है जी सूरत हाल। खबरें भी कुछ डेवलपमेंट अच्छी हैं, बजट के हवाले से हो चाहे जंग के हवाले से हो, ऑयल नीचे है तो ये तो हमारे लिए वैसे ही बेनिफिशियरी है, और अब जो ऑयल की वजह से इन्फ्लेशनरी प्रेशर कम हुआ है तो यहाँ से इंटरेस्ट रेट्स कम होने की और गिरने की भी बातें यहाँ से आ रही हैं, जो कि इवेंचुअली जैसे मैंने बताया कि अब यहाँ से काम के दिन शुरू हो गए, तो वर्क मोड ऑन कर लीजिए, वही हमारे लिए बेहतर रहेगा। और नहीं समझ आ रहा कुछ भी कि यार इतने सारे हालात हैं, जून क्लोजिंग भी है, मैं रिजल्ट देखूंगा कि मैं काम करूंगा, मैं बोर्ड मीटिंग देखूंगा कि मैं उसके अंदर कंपनी के अंदर प्रॉफिट टेकिंग करूंगा, शेयर प्राइस के अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि जंग के हालात क्या होंगे, आगे आने वाले दिनों में बजट की वजह से क्या क्या मजीद इंपैक्ट पड़ सकते हैं। अच्छा ऑयल तो चले नीचे आया है, लेकिन पीछे जो रिफाइनरीज तबाह हो चुकी हैं वो बनेंगी, तो फिर आगे ऑयल, मतलब इतने सारे जो कैलकुलेशंस हैं अगर आप वो जहन में नहीं कर सकते तो सीधा सिंपली आपने क्या करना होता है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैंने बताया कि आपका जो जो नॉर्मल खर्चा है उससे भी कम खर्चे के अंदर आपको पूरे महीने की सब्सक्रिप्शन मिल जाती है 0336130544 पे व्हाट्सएप पर रब्ता करने से। ठीक है, तो एक महीने के लिए ज्वाइन कीजिए, कल से समझ लीजिए कि नया महीना शुरू हो रहा है, कल से आप ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह 31 जुलाई तक आप हमारे ग्रुप पे रहेंगे, बड़ा मजा आएगा आपको काम करने में, मार्केट भी
मोमेंटम में है, हालात हज़रा भी बड़े पॉजिटिव हैं, व्हाई नॉट गिव अ चांस, एक चांस दीजिए अपने आप को और हमें भी चांस दीजिए, हमारी सर्विसेज लेके देखिए कितना मजा आता है। और इस दौरान जब आप महीने में ज्वाइन कर लेंगे हमारे, तो आपको एक महीने के अंदर ऑलमोस्ट 2 जूम सेशन भी मिलते हैं, हर फोर्टनाइटली हम जूम सेशन करते हैं, तो वो 2 जूम सेशंस भी इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएंगे। तो लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बड़ा मजा आएगा आपको काम करने में, और मार्केट का एक डिफरेंट नजरिया भी समझ आएगा कि अच्छा इस तरह भी काम करते हैं, इस तरह भी कॉल्स चलती हैं, इस तरह भी ग्रुप चलते हैं, और इस तरह भी आपको शीट्स वगैरह, टारगेट प्राइसेस, कंपनी की रिसर्च रिपोर्ट्स, इसके अलावा जो चार्ट्स हैं वो सब भी मिल रहे होते हैं। और जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी आ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कॉल्स का भी सिलसिला हमारे ग्रुप पे इंशाल्लाह ताला शुरू होने जा रहा है। तो नंबर पे जरूर रब्ता कर लीजिएगा। बाकी मार्केट मोमेंटम है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए एक रेजिस्टेंस 182,000 है, जब तक थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग को बिल्कुल ध्यान में रखना है, उसके बाद फिर इंशाल्लाह खुल के काम करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।